भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और बयान दे दिया है, जबकि सैलाबी सूरत हाल का सामना करते पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक हैं, चीन में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब और ग्लोबल वार्मिंग से मुतल्लिक SCO मेंबरान ममालिक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मौजूदगी का इजहार किया है। साथ ही घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा तो किया है, मगर भारत का नाम उन्होंने भी नहीं लिया। अलबत्ता इतना जरूर कहा है कि दुनिया उन ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती कि जो सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं। आपको बताते चले नाजरीन कि जहां एक जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमसायों के साथ कशीदगी की बजाय डायलॉग करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, दहशतगर्दी और अलैदगी पसंदों को पूरी SCO के लिए खतरा करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ गजा के हालात पर दुनिया का जमीर झंझोड़ने की कोशिश भी की गई है। साथ ही ईरान पर इजराइल की बिला जवाज जारियत की खुले बंदों मजम्मत भी की गई है। SCO इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग का यह कहना था कि ताकत की सियासत की दो टोक मुखालिफत जारी रखी जाएगी, इत्तेहाद के फरोग और महाजराई के खात्मे का असूल अपनाना चाहिए। जबकि रूसी सदर पुतिन का यह कहना था नाजरीन कि यूक्रेन में अमन के लिए बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना होगा। यूक्रेन का बहरान कैफ में एक बगावत के नतीजे में पैदा हुआ कि जिसको यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों ने हवा दी, जबकि मगरब की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशें यूक्रेन बहरान की दीगर वजूहात में से एक हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का एलामिया भी जारी हो गया है। एलामिया में दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। एलामिया में यह कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। साथ ही एलामिया में जोर दिया गया है कि दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। हर कौम को आज़ादी से अपने सियासी, समाजी और इक्तिसादी रास्ते का इंतखाब करने का हक हासिल है। दहशतगर्द गुरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी में सरहद पार सहूलतकारी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश करता आया है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर हमले समेत दीगर दहशतगर्दी वाकयात में भारतीय किरदार को शवाहिद के साथ साबित करता आया है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वही रहा है कि जिसका जिक्र SCO एलामिया में किया गया है। SCO ने फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर देते हुए ईरान पर जून 2025 के हमलों की भी मजम्मत की है और यह कहा है कि हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। चीन में नरेंद्र मोदी, सदर शी और रूसी सदर पुतिन की मौजूदगी से मुतल्लिक BBC ने यह लिखा है कि सदर ट्रंप सदर शी और सदर पुतिन के दरमियान दूरियां पैदा नहीं कर सके। ये दौरा मगरबी ममालिक के लिए पैगाम है कि दोनों ममालिक की गहरी दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है और अगर सदर ट्रंप यूक्रेन के मामले पर पुतिन के सामने घुटने टेक देते हैं तो भी रूस चीन से दोस्ती खत्म नहीं करेगा। नाज़रीन, BBC ने रूस और चीन की कहानी में भारत के किरदार पर लिखा है कि भारत का किरदार बहुत अहम है क्योंकि भारत की इस वक्त अमेरिका के साथ सर्दमहरी जारी है। ऐसे में अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद में शिरकत अहम हो सकती है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से इंडिया की मुमकिना मुआशी मुश्किलात ने जमीनी हकायक को बदल दिया है। सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में दिल्ली पर भारी हैवी ड्यूटी महसूलात आयद किए हैं कि जिसकी वजह से चीन और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या तीनों ममालिक का इत्तेहाद वाशिंगटन के लिए खतरा है? इस सवाल पर माहिरीन का कहना है कि भारत आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता है, मगर साथ ही चीन के साथ खूनी सरहदी झड़पों के जख्म अभी भी बहुत ताज़ा हैं। फिर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी भी भारत के लिए परेशानी का बायस है। लेकिन अगर ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर नई सफबंदी करते हैं तो ये वाशिंगटन और यूरोपियन ममालिक के लिए खतरे की घंटी होगी। इसी खतरे की घंटी को भांपते हुए सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि भारत ने अमरीकी मसनूआत की दरामदात पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। उन्हें ऐसा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि हमारा भारत के साथ कारोबार ना होने के बराबर है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं। हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। हमारी कंपनियां भारत में कुछ बेच ही नहीं सकती। ये मुकम्मल तौर पे एक तरफा तबाही है। दूसरी तरफ
भारत अपनी तेल और फौजी मसनूआत अमेरिका से बहुत कम जबकि रूस से बहुत ज्यादा खरीदता है। यही नहीं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अमेरिकी सदर का वादे के बावजूद रवां बरस के आखिर में भारत में होने वाले क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत का कोई भी प्लान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान ताल्लुकात की खराबी से मुतल्लिक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने का दावा किया, जिस पर नरेंद्र मोदी मुश्तिल हुए और सिर्फ इब्तिदा थी ये। मोदी के गुस्से में हर गुजरते दिन इजाफा ही होता गया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने 17 जून को मोदी को टेलीफोन कॉल पर जंगबंदी पर अपनी खुशी का इजहार किया और यह बताया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने जा रहा है। और इस गुफ्तगू से वाकिफ ओहदेदारों के मुताबिक मोदी को भी इस वक्त ऐसा अमल करना चाहिए था। सदर ट्रंप के जवाब में मोदी ने ट्रंप को यह बताया कि जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मामला हल हुए हैं। मोदी की बातों को सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इस अदम इत्तफाक और मोदी की जानिब से नोबेल इनाम के मामले पर सर्द महरी की वजह से दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हुए। हालांकि दोनों के दरमियान किसी वक्त गहरे रवाबित और दोस्ती होती थी। अखबार के मुताबिक इन्हीं इख्तलाफात के असरात दोनों ममालिक के दरमियान तजारत पर भी पड़े हैं, जबकि भारत खतरात के बायस अमरीका मुखालिफ चीन और रूस के करीब होता चला जा रहा है। और अब यह बात सामने आई है कि सदर ट्रंप के शेड्यूल में भारत में होने वाले क्वाड ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत से मुतल्लिक कोई भी प्लान, कोई भी मंसूबा सिरे से मौजूद ही नहीं है।